गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12 का रिमेनिंग पार्ट करेंगे और हो सकेगा तो आज हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाम से ही लग रहा है दो बार फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, सुनिएगा। आफ्टर एंटरिंग one of the synergids, after entering one of the synergids, the pollen tube release two male gametes into the cytoplasm of the synergist। ठीक है, कैसे स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ये हमारा एक पिस्टिल है और पिस्टिल पे यहाँ पे जब हमारे पोलन ट्यूब्स आएंगे, क्या आएंगे? पोलन ट्यूब्स। ओके, तो पोलन ट्यूब से यहां से पोलन ट्यूब बनाएंगे और ये हमारा ओव्यूल वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? ओव्यूल वाला। ठीक है, यहां पर बच्चों दो हमारे पास क्या होती है? सिनर्जिड सेल्स। क्या होती है? सिनर्जिड। ये साइड में सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, होती है। तो जब हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती है किसमें? स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी के अंदर, और ओवरी में कहां पर? ओव्यूल। तो ओव्यूल वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है? सिनर्जिड्स। तो उन सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों क्या मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया जाता है। यहां पर हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, सिंगेमी। सिंगेमी के अंदर क्या होगा बेटा? सिंगेमी के अंदर हम देखेंगे कि वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग सेल्स, मतलब एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज्ड होगा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जो आगे चलकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, इस ड्रॉ के थ्रू हम समझेंगे कि ये हमारा ओवरी है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर साइड में दो सिनर्जिड्स हैं, बीच में एग सेल्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है बच्चों? पोलन ट्यूब जो आई, इसने यहाँ पर सिनर्जिड्स के पास एक मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। किसको रिलीज कर दिया? मेल गैमेट को। तो देखिएगा, हमने इससे पहले पढ़ा है कि सिंगेमी में क्या होता है? एक मेल गैमेट एग सेल से क्या होता है? फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? नेक्स्ट हम देखेंगे कि द मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ये आगे चलकर क्या बनाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंटर के अंदर टू पोलर न्यूक्लियाई है ऑफ सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या करेगा बेटा? एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड हो जाएगा। मतलब कि जो दूसरा वाला मेल गैमेट है बेटा, यहां पे देखिएगा, फर्स्ट वाला मेल गैमेट तो क्या किया? एग सेल से फ्यूज हो गया, और जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ये वाला, ये सेंटर में प्रेजेंट जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ क्या कर लेता है? फ्यूज। जैसे यहां देखिएगा, पोलन प्रोड्यूस टू स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मतलब मेल गैमेट्स हैं। एक स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बना लेगा, और दूसरा स्पर्म सेल सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। क्या बना लेगा बेटा? एंडोस्पर्म। ओके, तो देखिएगा इसके बाद आगे क्या प्रोसेस है समझते जाइएगा। नेक्स्ट, ट्रिपल फ्यूजन। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है बेटा कि जब पोलन ट्यूब्स के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं तो एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ क्या हो जाता है? फ्यूज। उस प्रोसेस को तो अपन क्या बोलते हैं? सिंगेमी, जिससे एक डिप्लॉइड क्या बनेगा? जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है बेटा, वो क्या करेगा? सेंटर में प्रेजेंट सेंटर पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होकर क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब वहां पर बेटा देखिएगा टू पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई कितने हैं? टू, और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो तीनों का फ्यूजन हो रहा है। इसको हमने क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल दिया बेटा? ट्रिपल फ्यूजन। और आपने देखा है बेटा कि एक बार सिंगेमी हुआ है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, तो इसी को अपन ने बोल दिया है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक, इस नो फिनोमिना इज टर्म्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
द सेंट्रल सेल अप आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, देखिएगा ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेंट्रल सेल्स है बेटा बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में, एंड डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म, और ये आगे चलकर क्या बनाएगी बच्चों, एंडोस्पर्म। कैसे बच्चों, देखिएगा यहां पर हम आगे देखते हैं कैसे, ये जो बीच में बेटा जो पोलर न्यूक्लियाई है, हमने बोला कि जो यहाँ पर मेल गैमेट आकर फ्यूज होकर इन्होंने क्या बना लिया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3n है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक स्पर्म सेल का न्यूक्लियस, तो ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जो हमारा कहलाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स क्या है, तो याद रखिएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, अब देखिएगा जो ये जाइगोट है बेटा, ये तो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो, जो किसके थ्रू बना है, सिंगेमी के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, सुनते जाइएगा। इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का मतलब जो एक मेल गैमेट है वो किससे बना है बच्चों, मेल गैमेट और एग सेल्स के फॉर्मेशन से, तो एम्ब्रियो बन गया, और जो मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई 2 पोलर, उनसे क्या बन गया, एंडोस्पर्म। इनका डेवलपमेंट होगा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू अ फ्रूट। मतलब जब ये पूरा प्रोसेस जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे एंडोस्पर्म बनना, जाइगोट सब बनना, ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा, तो ये ओव्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर बेटा, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, इसी को ही हम आगे चलकर क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिएगा जो एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एक बार सिंगेमी होने के बाद इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, एंडोस्पर्म का। क्यों बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड, क्योंकि सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से, तो उसका डिवीजन होकर रिपीटेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर क्या बना लेगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, एंड सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सिंगेमी के बाद, तो उसको नरिशमेंट ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, तो याद रखिएगा एंडोस्पर्म। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले वही न्यूक्लियर डिवीजंस होंगे टू गिव राइज टू अ फ्री न्यूक्लियर, जो आगे चलकर क्या देंगे बेटा, फ्री न्यूक्लियर। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिएगा बेटा, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इससे फ्री न्यूक्लियर बनते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, सबसिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फिर इनके बाद सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिकम अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म है वो क्या कहलाएगा, सेलुलर। पहले वाला क्या था, फ्री न्यूक्लियर, फिर बाद में जब इसके चारों तरफ सेल वॉल बनने लग जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, सेलुलर। द कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर होता है बेटा, कोकोनट के अंदर जो पानी होता है बेटा, वो किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। एंड द व्हाइट कार्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है जिसे अपन बेसिकली चटक बोलते हैं, वो क्या होता है बेटा जी, हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा कि कोकोनट का वाटर तो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कोकोनट की व्हाइट कार्नेल है वो क्या है बेटा जी, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म may be consumed completely a ring and developed, or it may be a consumed during germination of seed। देखो जो एंडोस्पर्म है या तो वो पहले ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, या फिर बेटा जब जर्मिनेशन होता है सीड का तब यूटिलाइज हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। जाइगोट फॉर्म्ड, फिर हमने देखा कि एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बन रहा है कब,
जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल्स ने उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एम्ब्रियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जाइगोट फॉर्म एंड प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो। हमने देखा है बेटा कि जो हमारा वो एम्ब्रियो सैक है उसका एक रीजन होता है माइक्रोपाइल, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। उस इंटेग्यूमेंट रीजन जहां पर नहीं है वहां पर माइक्रोपाइल रीजन होता है और वहां पर ही क्या बनता है हमारा एम्ब्रियो जाइगोट के बाद। जाइगोट स्टार्ट्स इट्स डेवलपमेंट ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। मतलब जाइगोट तभी स्टार्ट कर देता है डेवलपमेंट जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज। देखो अब ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये कुछ स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होगा कौन सा, प्रो एम्ब्रियो स्टेज, मतलब एम्ब्रियो जस्ट बना ही है उस वाले स्टेज। फिर अपन बोलेंगे ग्लोबुलर स्टेज, मतलब जब एम्ब्रियो के अंदर थोड़ा शेप में चेंज आने लगे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। फिर अपन बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फिर अपन बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट है? इस डायग्राम को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, जैसे कि ये देखिएगा, जो हमने देखा कि एम्ब्रियो सेक के अंदर ये हमारी डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है, ये सिनर्जिड सेल्स है जहां से मेल गैमेट अपने न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफर करता है और एक मेल गैमेट ने जाइगोट बना दिया है। बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये सबसे पहले जाइगोट फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म में, मतलब ये जाइगोट के अंदर सेल डिवाइड होकर ये ग्लोबुलर शेप बनाएगा, फिर ये हार्ट शेप्ड बनाएगी और फिर ये आगे एक नया एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इसको स्टूडेंट? अब हम आगे इसके अंदर डिस्कस करें तो डाइकोट एम्ब्रियो, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो हम बेसिकली देखते हैं दो तरह के प्लांट, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डाइकोट एम्ब्रियो की। ठीक है, सुनिए, A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons। जो टिपिकल हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है बेटा उसके अंदर टू एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? टू एम्ब्रियोनल एक्सिस और क्या प्रेजेंट होते हैं? टू कॉटिलिडन। क्या प्रेजेंट रहेंगे बेटा? टू कॉटिलिडन। याद रखिएगा इस चीज को। ओके, देखिएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द कोटिलिडन इज द एपिकोटाइल। ऐसा एम्ब्रियो ऐसा कोटिलिडन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिकोटाइल। क्या बोल दोगे बच्चों? एपिकोटाइल। एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल इज द प्लूम्यूल गिव राइज टू द शूट। मतलब जो एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लूम्यूल, जो क्या बनाता है? शूट बनाएगा। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कोटिलिडन इज द हाइपोकोटाइल। देखिएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो कहलाता है एपिकोटाइल और एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड द रेडिकल, इज कॉल्ड द रूट टिप। जैसे ये एक डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम को हम समझें तो ये वाले पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आउटर लेयर प्लीम्यूल्स है और ये हमारा रेडिकल। इस प्लीम्यूल से तो शूट बनेगा, इस रेडिकल से रूट बनेगी। आपको पता है रूट का जो सबसे लोअर पार्ट होता है वहां पर रूट कैप होती है प्रेजेंट। ठीक है, समझ रहे हैं इसको बेटा? ये हाइपोकोटाइल जस्ट ऊपर एपिकोटाइल और ये टू कोटिलिडन्स जो सीड के कवर्स हैं। ओके, द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप और जो रूट टिप है वो किससे कवर्ड रहती है? बाय द रूट कैप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बेटा ये था, ये डाइकोट का है और ये मोनोकोट का है। मोनोकोट एम्ब्रियो भी लगभग थोड़ा तो सिमिलर है हमारे डाइकोट से, बट उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखिएगा, possesses only one cotyledon। मोनोकोट जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडोन होता है, ध्यान रखिएगा। इन ग्रास फैमिली द कोटिलिडोन इज कॉल्ड ए स्पूटेलम। जो ग्रास फैमिली होती है बेटा उसके अंदर इस कोटिलिडोन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? स्पूटेलम। क्या बोलते हैं? स्पूटेलम। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, ये मोनोकोट एम्ब्रियो का एक ड्रॉ है जिसमें ग्रासेस के अंदर ये वाला जो कोटिलिडोन है इसको अपन इस कोटिलिडोन को ही क्या बोल रहे हैं? स्पूटेलम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, स्पूटेलम सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो ये स्पूटेलम है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर ही प्रेजेंट रहेगा। ओके,
रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोज बाय ए शीट कॉल्ड अ पोलराइजर। देखिएगा जो हमारा रेडिकल है वो एक शीट के थ्रू कवर्ड रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजर। ये वाला शीट बेटा, ये वाला शीट देखिएगा, रेडिकल ऊपर है, रूट कैप नीचे है, इन दोनों को क्या किए हुए, कवर्ड किए हुए। तो इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, कोलेराइजर। स्कूटेलम कोलेराइजर जैसा कंडीशन हमारे डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर वो पार्ट जो कि स्कूटेलम से अटैच रहता है बेसिकली अबाउ, तो उसे अपन बोलते हैं एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल जैसा स्ट्रक्चर डाइकोट के अंदर भी देखने को मिला था। ओके, एपिकोटाइल हैज द शूट एपिक्स पार्ट। एपिकोटाइल कौन सा पार्ट है, शूट एपिक्स पार्ट, बिकॉज वहां पर क्या होता है, प्लूम्यूल। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी प्लांट के अंदर जो शूट है उसका फॉर्मेशन किससे होता है बच्चा, प्लूम्यूल से, और रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, रेडिकल। इनक्लोज्ड बाय ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉलिप्टाइल। कहने का मतलब है कि एपिकोटाइल रीजन के पास क्या है, शूट एपेक्स होता है जिसे अपन प्लूम्यूल बोल रहे हैं, और ये प्लूम्यूल इनक्लोज एक कवर्ड रहता है होलो फोलियर। फोलियर का मतलब होता है लीफी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉलिप्टाइल। क्या बोलेंगे बेटा जी, कॉलिप्टाइल। जैसे यहाँ डायग्राम में देखिएगा कि ये हमारा एपीब्लास्ट वाला रीजन, ये शूट एपेक्स रीजन, और ये कॉलिप्टाइल। ये क्या है, ये कॉलिप्टाइल पूरे शूट एपिकल रीजन प्लूम्यूल्स वाले एरिया को क्या किए हुए, कवर्ड किए हुए। क्या किए हुए बेटा जी, कवर्ड किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें देखा कि सीड है, क्या है, सीड। ये सीड क्या है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है, फाइनल प्रोडक्ट किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट ही क्या है, सीड का फॉर्मेशन होना। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अब हम यहां से बात करते हैं सीड के बारे में। सीड के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आउटर सीड कोट, फिर होता है कोटिलिडोन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। मतलब किसी भी एक टिपिकल सीड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कोटिलिडोन और एम्ब्रियो एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करें, कोटिलिडोन स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल। जो किसी भी सीड के अंदर कोटिलिडोन है वो क्या करते हैं, उनमें फूड रिजर्व रहता है स्टोर फॉर्म में, फॉर डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, जो काम आता है सीड के डेवलपमेंट में और जर्मिनेशन में। ओके, मैच्योर सीड विदाउट एंडोस्पर्म। कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं बेटा जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस। मतलब ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, ग्राउंडनट। क्या है, ग्राउंडनट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म रिटेन्ड इन अ मैच्योर सीड। अब कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, रिटेन्ड रह जाता है, उसको अपन बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में डिफरेंस क्या है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में तो सीड विदाउट एंडोस्पर्म, मतलब ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं, और एक है बेटा जिसके अंदर सीड के अंदर एंडोस्पर्म कुछ टाइम के लिए रह गए, उन्हें बोलेंगे एल्ब्यूमिनस। ओके, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इन द मैच्योर सीड इज कॉल्ड अ पेरिस्पर्म। अब देखिएगा जो न्यूसेलस है, हमने पढ़ा था ओव्यूल के इंटरनल वाला पार्ट, वो जो सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, तो रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि मैच्योर सीड के अंदर रह जाए, उसे भी हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लैक पेपर और बीट। ओके, नेक्स्ट, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। हमारी जो ओवरी की वॉल्स है ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और इसे अपन बोलेंगे पेरिकार्प। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। मतलब जो फ्रूट की जो वॉल होती है वो, सॉरी, ओवरी की जो वॉल होती है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो फ्रूट की जो वॉल कहलाएगी और वो क्या होगी बेटा, पेरिकार्प। फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, ये हमें पता है फ्रूट का डेवलपमेंट किससे हुआ है, ओवरी से, इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, ओवरी से, वो क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट। ओके, इन एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, केशू, द थैलेमस कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। मतलब हमने देखा था फ्लावर का जो बेसल पार्ट है थैलेमस, मतलब उसके अंदर, एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, केशूस के अंदर
थैलेमस क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है बेटा किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन में, उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्या बोलोगे, फॉल्स फ्रूट। फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट बेटा जिनका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ है उन्हें अपन क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, देखिएगा एपोमिक्सिस इज अ वेरी कॉमन इन एस्ट्रेशियस एंड ग्रासेस। एस्ट्रेशियस फैमिली है और जो ग्रासेस है उनमें एपोमिक्सिस बहुत कॉमन है। क्या होता है एपोमिक्सिस, सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने देखा है सीड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर सीड्स आर प्रोड्यूस, सीड्स का फॉर्मेशन हो गया बिना कि फर्टिलाइजेशन के, तो वो है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर सीड फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसने मिमिक किसे किया है, सेक्सुअल को। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर सीड्स बन गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर क्या है, सीड का बनना, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन। लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, इसलिए अपन ने बोला विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिप्लॉयड एग सेल्स इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जो डिप्लॉयड एग सेल्स है वो आगे चलकर इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के बन रही है, एंड डेवलप्स इनटू अ सीड, और आगे चलकर किसके अंदर डेवलप हो गई, सीड के अंदर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इन सिट्रस एंड मैंगो द न्यूसेलर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग। जो सिट्रस होता है और मैंगो होता है उनके अंदर जो न्यूसेलर सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है, डिवाइड। ओके, एंड पुटेड इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। तो सिट्रस मैंगो के अंदर जो न्यूसेलर सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी और ये आगे चलकर कहां पर, एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलप होगी, और ये एम्ब्रियो सेक ही आगे चलकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। ऐसे ओव्यूल बेटा जिनके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यूसेलर सेल्स ने ही कंटिन्यूअसली डिवाइड कर कर क्या बना लिए हैं, एम्ब्रियो। तो ऐसे ओव्यूल जिनके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं बेटा उनके लिए अपन क्या टर्म यूज में लेते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, हाइब्रिड प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय एपोमिक्सिस टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी। हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, मेंटेन, डेवलप्ड होते हैं किसके थ्रू, एपोमिक्सिस के थ्रू, टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है? और एक तरह से हम बोलेंगे ये हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।